हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल दी हॉरर फाइल्स। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ एक नई कहानी। एंड आई होप आप सभी को पिछली कहानी बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी के लिए बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है रात अकेली है। पुराने गानों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। गाड़ी में एफएम चल रहा है। पुराने गाने अक्षय के रोज के सफर के साथी हैं। चल कहीं दूर निकल जाएं। ये गाना आते ही अक्षय एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये कभी उसका मनपसंद गाना हुआ करता था, आज भी है। एक चीज के साथ दूसरी चीज इस तरह जुड़ जाती है कि अगर एक चीज सामने आए तो दूसरी खुद ब खुद अपने आप को प्रदर्शित करने लगती है। उसे दृष्टि के साथ बैठकर ये गाना सुनना कितना पसंद था। वो इस गाने को कितनी शिद्दत के साथ गाता था और वो हंसती थी। कहाँ दूर निकलना चाहते हो? तुम्हारे साथ कहीं भी। तो यहाँ क्यों नहीं? दूर निकलने की क्या जरूरत है? पुराने गाने सुनते सुनते तुम भी पुराने हो गए हो। मैं पहले से पुराना ही था, तभी तो अपने रिश्ते में कोई नयापन नहीं। दृष्टि छोड़कर चली गई। सुना है कि बेटी हुई है। एक ही इंसान हमारे लिए हर वक्त इतना ही जरूरी नहीं रहता। वक्त के साथ साथ इंसान की जरूरत भी बदल जाती है। गाड़ी के शीशे पर साईं बाबा की हैंगिंग लगी है, जो स्पीड ब्रेकर के साथ और तेजी से हिलने लगती है। सामने हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है। बराबर वाली सीट पर पानी की एक बोतल और पीछे लंच बॉक्स खाली पड़ा है। ऑफिस जाते हुए हाथ में लटका खाने का डिब्बा आते जाते हर इंसान को ये एहसास दिला देता है कि उसका ध्यान रखने वाला भी कोई है। अक्षय की शादी को भी कुछ ही महीने हुए हैं। शालिनी एक अच्छी लड़की है, या यूं कहें कि एक अच्छी पत्नी, वरना नाइट शिफ्ट में खाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो कुछ ना कुछ हमेशा पैक कर देती है। ऑफिस से घर का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है। एवरेज स्पीड से गाड़ी चलाएं तो भी 45 मिनट में घर पहुंचा जा सकता है। आज उसे इस बात की राहत है कि वो जल्दी पहुंचकर थोड़ा सो सकता है, वरना 4 दिन से तो हमेशा ऑफिस टाइम के बाद ही निकल पाता है। वैसे इस समय सड़क पर कभी भीड़ नहीं होती। सड़कें खाली होती हैं, जैसे बाहें पसारे सिर्फ अक्षय का इंतजार कर रही हों। लेकिन दिन का मंजर अलग होता है। जैसे कहते हो कि तुम घर से क्यों निकलते हो? इतना ट्रैफिक, लेकिन आज सड़क कुछ ज़्यादा खाली लगती है। सड़क के आसपास के पेड़ कुछ ज़्यादा गहरे लगते हैं। सड़क पर लगे बिजली के खंभे भी आज कुछ ज़्यादा ही दूर दिखाई देते हैं। तभी अक्षय की नज़र एक साइन बोर्ड पर पड़ी, रसल मोड़। स्टीयरिंग पर अक्षय का हाथ रुक गया और गाड़ी ने एक जोर का झटका दिया। तभी अक्षय ने गाड़ी को सामने वाले पेड़ से टकराते बचाया। जितना अक्षय डरा हुआ है वैसा कुछ उसके साथ हुआ नहीं है। लेकिन वो साइन बोर्ड देखकर इतना डर गया जैसे भूत उसके सामने खड़ा हो। आधी से ज्यादा सड़क वो पार कर चुका है। अक्षय ने अपनी गाड़ी को वापस घुमाया, लेकिन गाड़ी से अजीब सी आवाज निकल रही है। शायद बैटरी डाउन है। वो स्टार्ट करता है। पर गाड़ी कर दोबारा बंद हो जाती है। अक्षय की सांस फूल रही है। जितना सामान्य वो कुछ समय पहले लग रहा था, उतना ही बेचैन वो अब है। उसे बचपन की वो घटना याद आई जब वो 5वीं कक्षा में था। घर से 2 गली छोड़कर वो पुरानी हवेली थी जो हमेशा बंद रहती, और उसके सामने से निकलते हुए अक्षय का मन हमेशा करता कि उसके अंदर जाकर देख लेना चाहिए कि भूत कैसे होते हैं। कहते हैं कि वहाँ रहने वाले सारे परिवार ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद वे उसी घर में घूमते थे। क्या ऐसा हो सकता है? जो भी हो,
अक्षय जाकर उनको देखना चाहता था और मिलना भी चाहता था, उनसे बातें भी करना चाहता था। मरने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं कि सबको उनसे डर लगता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए जो सवाल था वो ये कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, क्योंकि सब तो भूत नहीं बनते ना। दादी कहती थी कि जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती है वही भूत बनते हैं। बचपन में वो इस बात को सच समझता था जब दादी ये कहती थी कि जो बच्चे दूध नहीं पीते उन्हें भूत अपने साथ ले जाता है। जिस दिन उसने दूध नहीं पिया, मम्मी और दादी से छिपकर नाली में डाल दिया। उस रात वो कभी नहीं सो पाया, क्योंकि वो मम्मी और दादी से तो छिपा सकता था, लेकिन भूत, उसे तो सब कुछ पता होता है। वो तो कहीं भी आ जा सकता है और कभी भी। वो तो आपको देख भी सकता है, चाहे आप उसे देख रहे हों या ना देख रहे हों। पता नहीं जाने कहाँ से, पर उसे ये सारी बातें पता थी, क्योंकि अक्षय के साथ पढ़ने वाला राकेश उससे 2 साल बड़ा था और उसने अक्षय को बता दिया था कि भूतों से उसकी दोस्ती है। अक्षय की सांस फूल रही है। गाड़ी में एसी चलने के बाद भी उसे पसीने आ रहे हैं। इस बार दोबारा उसने गाड़ी स्टार्ट की। एक झटका और वो चलने लगी। इतने डर के बीच उसने एक राहत की सांस ली। पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, पर वापस मेन रोड पर जाने में उसे 20 मिनट लगेंगी। उसे ये कैसे ध्यान नहीं रहा कि उसने अपनी गाड़ी इस मोड़ पर नहीं, आगे वाले मोड़ पर मोड़नी थी। माना कि दोनों का रास्ता एक जैसा दिखता है, लेकिन वो भूल कैसे सकता है? हर रोज तो वो उसी रास्ते से जाता है। अक्षय ने अपने मन ही मन में एक प्रतिज्ञा ली कि गाड़ी चलाते हुए वो कुछ नहीं सोचेगा, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ रास्ते पर ध्यान देगा। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? क्या वो जानता नहीं है कि इस सुनसान सड़क और रसल मोड़ का सच? आज तक कभी कोई यहाँ से बचकर नहीं गया। हर रोज कोई ना कोई सड़क पर मर ही जाता है। पूरे शहर में इसके किस्से मशहूर हैं कि इस मोड़ पर जो आत्मा रहती है वो हर गाड़ी को यहाँ जाने से पहले रोकती है, और ना रुकने पर या रोक लेने पर वो कभी किसी को यहाँ से बाहर नहीं जाने देती। सुना है कि किसी ऐसे ही एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई थी। तब से वो बस यहीं भटक रही है। गाड़ी वापस लौट रही है। जो अंधेरा कुछ समय पहले उसे रोड पर दिखाई दिया था वो और भी गहराता हुआ दिखता है। हर झाड़ी से उसे लगता है कि कोई बाहर निकल रहा है। अक्षय के हाथ पसीने से लथपथ हैं। वो जल्दी जल्दी मेन रोड तक पहुंचना चाहता है, पर लगता है कि कितनी भी तेज गाड़ी चलाने पर दूरी घटती ही नहीं। उसकी आंखें गाड़ी में दिख रही दूरी पर टिकी हैं। बस कुछ किलोमीटर और फिर वो ये सड़क पार कर लेगा। आगे सड़क पर जैसे कोई धुआं उठ रहा है, कुछ साफ नजर ही नहीं आता। वाइपर कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। लगता है कि वो कांच साफ करने के बजाय उसे और धुंधला कर रहा है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा है। सफ़ेद सलवार कमीज थोड़ी गंदी दिखती है। बाल किसी भूतनी की तरह आगे नहीं फैले हैं। वो दोनों हाथों से गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। अक्षय अपनी गाड़ी नहीं रोकना चाहता। लड़की के पास आते आते उसकी आवाज़ और तेज सुनाई देती है। प्लीज़ रोको, रोको प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़, प्लीज़ रोकिए गाड़ी। जब वो हाथों से इशारा कर रही है, अक्षय सोच रहा है कि यहाँ लड़की कहाँ से आई। ये तो एकदम सुनसान रास्ता है। मैं जानता हूँ ये वही है। ये कोई लड़की नहीं, वही भूत है जो आज तक ना जाने कितने लोगों को मार चुकी है। 2 महीने हुए, ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा। हर रोज किसी न किसी की मौत ने इस सड़क को खूनी बना दिया है। अब तो पुलिस वाले भी यहाँ आने से डरने लगे हैं।
सामने से हटकर लड़की अचानक गाड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। वो दौड़ती हुई गाड़ी की खिड़कियां बजा रही है। प्लीज खोलो, प्लीज प्लीज खोल दीजिए। वे सारे सवाल जिनके जवाब उसे बचपन में पता थे, क्योंकि बिना किसी सवाल जवाब के उसने उन बातों को सच मान लिया था जो उसके मन में उठ रहे हैं। पर आज अक्षय का मन तर्क वितर्क कर रहा है। चलती हुई गाड़ी अचानक बंद हो गई। बार बार अक्षय गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है, पर गाड़ी चल ही नहीं रही। प्लीज मुझे बाहर तक छोड़ देंगे क्या आप? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। प्लीज मुझे बाहर तक छोड़ दो। पसीने से लथपथ डरते हुए अक्षय ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। अक्षय को महसूस हुआ कि वो बिल्कुल किसी आम लड़की की तरह दिखती है। हाँ, उसके गालों पर थोड़ी ग्रीस लगी है और थोड़ी ग्रीस उसके कपड़ों पर भी। प्लीज मैं किसी मैकेनिक को बुला लूंगी, बाहर तक लिफ्ट दे दीजिए। ठीक ठाक नैन नक्श, इतनी गोरी नहीं दिखती और काली भी नहीं है। उसके लंबे बाल खुले हैं जो काले किसी सांप जैसे दिखते हैं। आंखें बड़ी और गहरी हैं। होंठ पतले किसी लिपस्टिक का इतिहास दोहरा रहे हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। उसके माथे पर बीचों बीच बिंदी लगी थी जो सरक कर उसकी दाईं आंख के ऊपर आ चुकी है और दोनों हाथ ग्रीस से गंदे हो गए हैं। अक्षय की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। वो उसके चेहरे को गौर से देखते हुए ये पता लगा लेना चाहता है कि उसके अंदर भूतनी होने का कहीं कोई निशान तो नहीं दिखता। प्लीज आप हेल्प कर देंगे क्या? इस शब्द ने अक्षय को एहसास कराया कि वो काफी देर से बाहर खड़ी है। अक्षय ने कहा, पता नहीं मेरी गाड़ी में क्या हुआ है, चल ही नहीं रही। शायद बैटरी डाउन हो गई है। कहते हुए अक्षय ने दरवाज़ा खोल दिया। बैटरी डाउन होने पर भी एक दो बार गाड़ी चल जाती है। एक बार दोबारा कोशिश कीजिए। कहते हुए वो बिना देर किए पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अक्षय ने शीशे को थोड़ा टेढ़ा किया और दिखाया जैसे कि वो शीशे को साफ कर रहा है, लेकिन उसने शीशा नीचे लड़की के पैरों की तरफ मोड़ दिया। उसने सुना था कि भूतों के पैर पीछे की ओर होते हैं, पर उसके पैर तो सामान्य दिखते हैं। पानी, आपके पास पानी है क्या? उसने दोनों शीशों पर हाथ रखकर बीच से अपना मुंह निकालकर अक्षय के कान के पास आकर पूछा। एक कंपकपी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो अंदर से लेकर बाहर तक बुरी तरह से डर गया। हाँ 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 हाँ, है पानी। अक्षय ने अपने सामने रखी बोतल ली और लड़की के हाथों में थमा दी। उसे लगा बेवजह ही वो डर रहा था। जब कोई डरता है तो एक से भले दो होते हैं। अच्छा ही हुआ कि वो मिल गई। कम से कम 20 मिनट का सफर साथ में डरते हुए तो ना कटेगा। आप यहाँ कैसे? आपकी गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वही तो खड़ी थी, आपने नहीं देखा? वो मुस्कुराई। हाँ, शायद मेरा ध्यान नहीं गया। आप डरे हुए लगते हैं। नहीं नहीं, वो तो इस सड़क के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए थोड़ा। मैं सड़क से नहीं आता, आज ही आया हूँ। हर काम तो कभी न कभी पहली बार ही किया जाता है अक्षय। अक्षय डर गया। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? आपके आई कार्ड पर लिखा है। वो हल्की सी मुस्कुराई। अक्षय ने अब तक की सबसे गहरी सांस ली। जी जी जी, मैं भूल गया था। अक्षय सोच रहा है कि वो बेकार ही डर रहा था। लड़की तो बहुत अच्छी है और ज़रूरतमंद लगती है। अच्छा हुआ जो उसने उसे बिठा लिया, वरना वो कहाँ जाती। क्या यही है सड़क का सच? लोग बेकार में डरते हैं और सड़क को बदनाम कर दिया, जबकि यही एक मेन सड़क है
जो 2 शहरों को जोड़ती है। अब वो कभी सड़क पर आते हुए नहीं डरेगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और वो लड़की उसको देखकर मुस्कुराई। उसने आगे देखा तो सामने सड़क के बीचों बीच एक ट्रक तेजी से आ रहा है। अक्षय ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी दौड़ती जा रही है। अक्षय की सांसें और धड़कनें दोनों बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ट्रक के पंख लगे हैं। ट्रक तेजी से बढ़ रहा है उसके और पास। वो गाड़ी रोकना चाहता है, लेकिन अगले ही मिनट अक्षय की आंखें बंद होती नजर आती हैं। वो पीछे देखता है, लेकिन उसे लड़की और ट्रक दोनों में से कोई नजर नहीं आता। उसे याद आता है कि आज आई कार्ड तो ऑफिस में ही छूट गया था। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसके दोनों पैर टूट गए हैं। अक्षय के सामने साइन बोर्ड चमकने लगता है। रसल मोड़, रसल मोड़। और धीरे धीरे उसकी सांसें व आंखें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी में यहीं तक। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह अगर आपको और भी कहानी सुनना पसंद है या सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं आपके पास आ जाऊंगी। बाय।